मैं कभी तुम्हें ऐसे कहता हूँ कुछ? देख मैं अभी सारा को बुलाता हूँ। सारा बेटा, सारा, सारा बेटा, दादू। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बेटा वो माही को तैयार कर दो, रोए जा रही है बस। बेफिक्र हो जाओ दादू, यूं गई और यूं आई। एक हंसती मुस्कुराती माही को आपके पास लेके आऊंगी। माशाल्लाह, सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना तुम दोनों चचेजाद बहनों में है। दादी की आंखों का नूर हो तुम दोनों। अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती और प्यार हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। बस जाओ जल्दी से तैयार करके लाओ। अभी लाई। माही, ना रोया कर मेरी जान, तेरी जान निकल जाती है। सॉरी अब्बा, मैं आ गई। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा मेरे वापस आने तक माही को तैयार कर देना, वरना तुम्हें आज ईदी नहीं मिलेगी। आप बेफिक्र हो जाता है अब्बू, इसे तैयार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? चलो, हाफिज। ये क्या ड्रामा था मैडम? क्यों रोना धोना मचाया हुआ है, और वो भी ईद वाले दिन? ला माही, तुम तो हद से ज्यादा इमोशनल हो, और आंसू तो देखो हर वक्त गिरने को तैयार। अच्छा बैठो इधर, बैठो बैठो। देखो कैसा तैयार करती हूँ मैं तुम्हें। किस चीज से स्टार्ट करें हम लोग? हम मेकअप ज्यादा नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा लिपस्टिक नहीं लगाते? हाँ चुप कर जाओ। देखो तो जरा लड़की को, जरा सलीका नहीं है पहनने ओढ़ने का, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई है। भाई मुझे तो अप टू डेट बहू चाहिए, मॉडर्न और फैशनेबल, जो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सारा, क्या हो गया? क्यों ऐसे डरी डरी खड़ी हो? सारा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना यार। देखो फिर वही सब कुछ होगा ना, आएंगे देखेंगे फिर रिजेक्ट करेंगे चले जाएंगे। अभी प्रपोजल को इतना टाइम नहीं हुआ है, मना कर सकते हैं। दोबारा ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझे। देखो तुम पागल मत बनो, वो वाली आंटी तुम्हें नहीं जानती थी, शाजिया आंटी तुम्हें अच्छे से जानती हैं, बिलाल ने तुम्हें देखा हुआ है, तो फिर मुझे बताओ क्यों करेगा वो तुम्हें रिजेक्ट? नहीं करेंगे रिजेक्ट। पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे रिजेक्ट। और मुझे तो लगता है उनका आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हो सकता है वो तारीख लेने आ रहे हो। हेलो प्लीज माही, इन बेकार की बातों में पड़ के तुमने इस मोमेंट को जाया नहीं करना, ओके? स्माइल, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी। हगीज। पागल। हाय, कॉफी बना के पिए? तुम कॉफी बनाओगी मैं पीऊंगी। डन है। पर तुम मेरे पास किचन में खड़ी रहोगी। डन। ज्यादा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। सारा पहले इतनी लगी हुई है, रहने दो ना, और मजीद मत लगाओ।
ज्यादा नहीं लगाना। चुप करो माही, लगाने दो मुझे। बस। माही तुम्हें तो लिपस्टिक भी नहीं लगवानी आती, डार्क तो नहीं हुई? थोड़े लाइट कर लेते हैं। अच्छा ना, सॉरी। बस से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए भाई, आ गई आपकी होने वाली बहू। आओ बेटा, आओ। शुगुफ्ता, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने ही तो कहा था कि माही के लिए कोई प्रपोजल ला रही हो तुम। नहीं शुगुफ्ता, मैंने तो माही का नाम तक नहीं लिया। मैं तो यहाँ सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। तुम तो जानती हो ना कि माही किसी भी तरह से मेरे बेटे के साथ सूट नहीं करती। फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं अपने बेटे बिलाल की शादी माही से करूंगी? ठीक है, तो फिर आप भी अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करूंगी। मेरी बेटी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है। आप क्या सोचकर अपने बेटे का मेरे बेटी के लिए रिश्ता लाई हैं? कोई जोड़ है दोनों का? आप लोगों ने यहाँ हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बेइज्जती तो तुम हमारी कर रही हो, मेरी और मेरी बेटी की, अपने बेटे से शादी की बात करके। तुम उठो। गलतफहमी खुद को ही और बेइज्जती हमारी करवा दी आप लोगों ने। मैं हैरान हूं कि आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। वैसे शाजिया, बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कम से कम कुछ कहने से पहले अपनी और भाभी की दोस्ती का ही ख्याल कर लेती। नहीं करना मुझे किसी का ख्याल, और ना ही मुझे किसी से दोस्ती करनी है। शाजिया, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। एक लफ्ज कहे बगैर यहाँ से चली जाओ। चलो यहाँ से। देखो तो जरा लड़की को, जरा सलीका मॉडर्न और फैशनेबल, जो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं तो यहाँ सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। माही किसी भी तरह से मेरे बेटे के साथ सूट नहीं करती। मैंने तो माही का नाम तक नहीं लिया। हाँ, सारा के प्रपोजल के लिए आई हूँ। दरवाजा खोलो। माही, माही, क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। माही बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। देखो सब परेशान हो रहे हैं। आप कुछ भी करके ये खुलवाएं किसी तरीके से दरवाजा। सारा,
तुम नीचे जाके ना नसीन से चाबी का गुच्छा लेकर आओ, जाओ। हाँ, अल्लाह करे अंदर से कुंडी ना लगाइयो। माही बेटा, माही, माही, घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। चाबियां लेने गई है ना। बेटा खोलो। माही। माही बेटा, माही बेटा, माही, माही बेटा, माही, माही, क्या किया? अरे तुम अपना रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। माही बेटा। शकील, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाओ। जी मैं गाड़ी निकालता हूँ। और तुम लोग दुआ करो। अच्छा, वो बेटी पेशेंट का मैदा वॉश कर लिया है, अब वो खतरे से बाहर है। ट्रिप खत्म हो जाए तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बेटी से मिल सकते हैं? श्योर, मगर ख्याल रहे कि पेशेंट के पास ज़्यादा रश ना लगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। शुक्र। इरम को फोन कर दो, वो बहुत परेशान होगी। जी, मैं करती हूँ फोन। अम्मू, आप पहले मिल लें। नहीं बेटा, तुम जाओ। अल्लाह। सॉरी पूजा, मैं तुमसे नाराज हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, प्लीज। पूजा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है कि हमारा क्या होता। बाहर तुम्हारी माँ की हालत खराब हुई है और अम्मू ने आपको कितनी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ। सिर्फ मेरी वजह से नहीं रोई कि कहीं मेरी हिम्मत भी के आंसुओं के साथ ना बह जाए। वो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम लोगों की बातों में आकर मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती हो?
तुम हमारी जान हो, बगैर जान के वजूद बेमानी हो जाता है, बिल्कुल बेमानी। मुझसे नाराज मत। शगुफ्ता का फोन है। हाँ हाँ बोलो शगुफ्ता। माही को होश आ गया है इरम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा माही को होश आ गया। मैं अम्मी को बताती हूँ। हाँ शगुफ्ता, हाँ डिस्चार्ज करने का कब कह रहे हैं? डिस्चार्ज के बारे में मुझे तो नहीं पता, तुम्हारे भाई को पता है, वो माही के पास है अंदर, आते हैं तो मैं पूछ के बताती हूँ। वो भाभी, क्या बात है इरम? भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। इस सब के बारे में ना फराज को कुछ भी पता ना चले। आप तो जानती हैं वो गुस्से के कितने तेज हैं, और इस सब बारे में पता चलेगा तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे। मैं समझ सकती हूँ इरम, तुम परेशान मत हो। इस बारे में फराज भाई को कुछ भी नहीं पता चलेगा। थैंक यू भाभी। अल्लाह हाफिज। कितनी पागल थी मैं जो उन सब लोगों की वजह से, जिनसे मेरा कोई ख्वाहिश नहीं था, उन सब की वजह से उनको परेशान कर दिया मैंने। अरे उठ गई तुम? भाभी उठे? भाभी माही तुम्हें कुछ चाहिए? अम्मी जान, जिसको बिन मांगा ही आप सबका इतना प्यार मिल जाए, उससे और क्या चाहिए? पगली कहीं की, तुमने तो डरा ही दिया था हम सबको। शुक्र है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। भाभी अब मैं चलूं? फराज का तो आपको पता ही है, पता नहीं कैसा मूड होगा उनका। इरम उन्होंने तो ऑफिस जाना होगा ना, शाम तक चली जाना। चले ठीक है, शाम को चली जाऊंगी, लेकिन माही को साथ लेकर जाऊंगी मैं। अरे हाँ हाँ, ले जाओ भाई ले जाओ। माहौल बदलने से तबीयत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी हम बूढ़ों की शक्लें देख देख के थक गई है ये। लेकिन अम्मू। अरे फुप्पो है इसकी, माँ से ज्यादा ख्याल रखेगी। नहीं मैं ये कह रही थी कि कहीं शकील मना ना कर दें। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, मेरा फरमाबरदार बेटा है, जो मैं कहूंगी ना वो कभी नहीं टालता। और माही बेटा क्या खाएगी मेरी बेटी? जो मेरी अम्मू खिला दे मुझे। अच्छा ठीक है। बेटा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम चाह रही हो?
अम्मी प्लीज मुझे मेरे ससुराल जाने से मत रोका करें। आ जाऊंगी, और वैसे भी माही को वहां अकेले नहीं भेज सकती। सारी जिंदगी उसी की चाकरी करती रहना था। आपको पता है मेरा भी वहां जाने का दिल है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं हर काम अपनी मर्जी से करती हूँ। मैं वहां जाऊंगी, पप्पा जाने की आंखों के सामने रहूंगी, उन्हें याद रहेगा अली के लिए कोई और लड़की। हाँ बोलो। सारा बीबी, आपको इरम मैडम बुला रही हैं। हाँ आ रही हूँ। चलो ना अम्मी, क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हैं आप? अम्मी अच्छा ना, चले विश मी लक। हद है। थैंक यू, बाय बाय। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे। सोची थी शॉपिंग करने कब चलेंगे? हाँ हमने उस स्टोर में भी जाना था ना। वो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जल्दी आ गए? जी, अगर तुम्हें याद हो तो आज हम सिकंदर के यहाँ डिनर पे इनवाइटेड थे। मुझे यकीन था कि हमेशा की तरह तुम अपने घर वालों के बखेड़ों में उलझ के भूल गई होगी। ओह, आई एम रियली सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया। लेकिन इन दोनों बच्चियों को छोड़कर अब मैं आपके साथ जा नहीं सकूंगी। प्लीज आप मेरी तरफ से ना सिकंदर भाई को एक्सक्यूज कर लीजिए। फराज, फराज, पप्पा जाने, आप प्लीज चले जाइए ना पापा के साथ। नहीं बेटा, अम्मू से कहकर आप दोनों को यहाँ इसलिए तो नहीं लाई ना कि अकेला छोड़कर चली जाऊं। तुम दोनों फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पापा का गुस्सा बर्दाश्त करने की आदत हो गई है मुझे। पापा जाने, टेंशन में यहाँ रहने से बेहतर है कि आप रिलैक्स होके पापा जान के साथ जाएं। दादू को हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू बेटा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वो जाने, हमने आपसे कहा है ना बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आराम से जाए हमसे वापस। कि मैं चलती। फिल्म लगाते हैं बड़े वाले टीवी पे जाके। बाजी चाय। थैंक यू, बस यहाँ रखते हैं। और कुछ लेंगी आप? शुक्रिया। बहुत बोर हो रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। वॉक पे चलें? इस टाइम पे क्या हो गया है? दो लड़कियां अकेले इस टाइम पे जाके वॉक करेंगी? खतरा होता है सारा, कोई भी बीच रास्ते में आके रोक देता है। ऐसे भी नहीं, तबीयत नहीं ठीक। हाँ तो अच्छा है ना, खुली फिजा में सांस लोगी, you'll feel fresh। नहीं ना सारा, ये हमारी तरह का पुररौनक एरिया नहीं है, सुनसान एरिया है यार, डर लगता है मुझे यहाँ पे। जब मैं साथ हूँ तो इसमें डरने वाली क्या बात? बात तो ठीक कर रही हो तुम वैसे, फिर लेकिन नहीं। उठो, चलो। सारा क्या सुस्ती मत दिखाओ, जाओ। आज देखो मुझे सही नहीं लग रहा यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये एरिया, बहुत सुनसान है। आ जाओ। कितना पीसफुल है ये एरिया। हाँ, मैं सोची थी लाइट्स लगी हुई है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारी बारात आने वाली है ना, इसीलिए। क्या बात कर रही हो? मुझे पसंद है यार फेरी लाइट्स, कमरे में लगाऊंगी मैं अब।
नहीं, तुम्हारी बारात और शादी वाले दिन ना सारी फेरी लाइट्स, नो फ्लावर्स फॉर यू। सारा हाँ, घर चलते हैं यार, देर हो गई है। वो देखो सामने से 3 लड़कियां आ रही हैं। डर लग रहा है ना तुम्हें? मैं अम्मा अब्बा से कह के आई थी ना कि जल्दी आ। क्या मतलब है, तुम इजाजत लेके आई हो? हाँ ना। क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की? और इजाजत कौन मांग रहा था उनसे? दादों का पता है ना तुम्हें, डर लगता है वैसे मुझे उनके गुस्से से। दादों के गुस्से में भी प्यार है, और बहुत प्यार है। सारा ये गाड़ी मुड़ रही है यार। तो तुम्हें क्या, आ जाओ। सारा ही हमारे पीछे आ रही है यार। ओह माय गॉड, ये वाकई में आ रही है। सारा क्या करे? वी हैव टू रन ऑन माय काउंट। सारा ये तो 1 2 3 भागो सारा, भागो भागो माही, माही भागो। ये तो यहाँ से आ रहे हैं, उधर भागो। माही, सारा मैं नहीं भाग सकती। माही क्या कर रही हो? मैं नहीं भाग सकती। सारा मुझसे उठा नहीं जा रहा। सारा, चलो। माही, माही। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। तुम कहाँ से आए तुमके? और तुमने बताया क्यों नहीं? बताया इसलिए नहीं क्योंकि सरप्राइज देना चाहता था, मगर मेरे बजाय तुमने ही माई को सरप्राइज कर दिया। सारा, तुम मुझे छोड़ के भाग गई थी। मैं छोड़ के नहीं भागी थी तुम्हें, मैं मदद लेने गई थी तुम्हारे लिए। अब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हें छोड़ के भागूंगी? अब ये तुम्हें क्या समझती है, या तुम इसे क्या समझाना चाहती हो? घर जाकर डिस्कस कर लें, क्योंकि ड्राइवर जो है ये हमारी बहस खत्म होने तक का इंतजार नहीं करेगा। चलें? हाँ, लेट्स मूव। सारा मदद करो मेरी चलने में। हाँ हाँ।